Hello everyone, I am Abhishek. Welcome to my channel Technical Tube. हाउ एंड व्हाई नोकिया फेल्ड। नोकिया के साथ क्या हुआ था कि नोकिया इतनी ऊंचाई पर जाकर भी क्यों नीचे गिर गया, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नोकिया फेल नहीं हुआ था, नोकिया बर्बाद नहीं हुआ था, नोकिया की हत्या करी गई थी। नोकिया वॉज मर्डर्ड एंड एसाइनेटेड। 1865 में फाइनलैंड में इस्टेब्लिश्ड होने वाला नोकिया एक मल्टीनेशनल कंपनी थी। वो बहुत सारे बिजनेस में भी थी, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखते ही देखते नोकिया वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट मोबाइल कंपनी बन गया था। पहली बार 1982 में नोकिया मोविरा सेंट्रो नाम पर फर्स्ट कार फोन इंट्रोड्यूस किया था, जिसका वजन सिर्फ 10 किलोग्राम था। उसके बाद 1984 में नोकिया मोविरा टॉकमैन नाम पर फर्स्ट ट्रांसपोर्टेबल हैंडसेट इंट्रोड्यूस किया था, जिसका वेट 5 किलोग्राम था, जो कि गाड़ी और गाड़ी के बाहर दोनों चल सकता था। इस बार नोकिया ने तो कमाल ही कर दिया था। 1987 में नोकिया मोविरा सिटी नाम पर एक फ़ोन बनाया जो कि पूरे शहर में जा सकता था, और वो जो फ़ोन था उसका वेट भी कम कर दिया था। उसका वेट सिर्फ 800 ग्राम था और इसकी सेल एकदम टक 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 करके बढ़ रही थी। 1991 में फाइनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैरी होल्केरी पहली बार जीएसएम कॉल किए थे, वो भी नोकिया मोबाइल से। उसके बाद क्या, 1992 में 1011 का मॉडल लॉन्च किया और 1994 में 2100 की सीरीज़ मार्केट पर लॉन्च किया था। नोकिया वाले सोच रहे थे कि एक साल में 4 लाख मोबाइल सेट बेच डालेंगे, लेकिन देखते ही देखते पूरे 2 करोड़ की मोबाइल सेट बेच डाले। 1992 में नोकिया ने प्रेडिक्ट किया था कि 1999 तक 40 मिलियन हैंडसेट का इंडस्ट्री हो जाएगा पूरा दुनिया में। उन्होंने जितना प्रेडिक्ट किया था उनका मार्केट साइज ही उतना बड़ा हो गया। उन्होंने जितना प्रेडिक्ट किया था कि 40 मिलियन हैंडसेट का इंडस्ट्री हो जाएगा, लेकिन वो तो पूरा 200 मिलियन का इंडस्ट्री हो गया। 1997-98 में इन्होंने मोटोरोला को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर दिया था। 1997-98 में नोकिया ने पूरे दुनिया का 25% मार्केट शेयर कैप्चर कर दिया था, और जो 75% थे ना, वो अदर कंपनी के थे। मतलब सब मिलाकर 75%, सिर्फ नोकिया 25% में था। शुरू में नोकिया ने अमेरिका और यूरोप कंट्री में मार्केट फैला दिया। उसके बाद आसियान कंट्री लाइक रूसिया, इंडिया और चाइना में छा गए। इधर जो 50 बेस्ट सेलर मोबाइल सेट थे ना दुनिया के, वहाँ पर टॉप 20 सिर्फ नोकिया के ही थे। जहाँ देखो सिर्फ नोकिया 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 नोकिया, मोबाइल मतलब नोकिया ही था। 2003 से लेकर 2005 तक नोकिया 1100 और 1110 इतना सेलिंग हुआ कि दुनिया के 70% मार्केट शेयरिंग नोकिया कैप्चर कर दिया था। उस समय में तो मोबाइल फ़ोन मतलब नोकिया ही था, और नोकिया जो जितनी पावर से बढ़ रही थे ना, उनका मैन पावर उतनी बढ़ रही थी, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप और बढ़ रही थी, प्लांट ग्लोबल प्रेजेंस और बढ़ रही थी, नोकिया और बढ़ रहा था, और बढ़ रहा था, और बढ़ रहा था। मतलब इतना बड़ा हो गया कि वो जो स्पीड कार थी ना नोकिया का, वो हैवी ट्रक में कन्वर्ट हो गया। जिस रोड पर ये नोकिया ट्रक बनकर चल रहा था ना, उसी रोड पर छोटे छोटे कार, स्पीड कार जैसे कि सैमसंग, एमआई, इंटेक्स, ओप्पो, वीवो आने वाले थे। उस रोड में ये जो बड़ी गाड़ी ऐसे साइड करके तो नहीं जा सकती थी, उसकी क्षमता ही ख़त्म हो गई थी। इसको बोलते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। आप मार्केट को, मैन पावर को, मैन्युफैक्चरिंग को जितना बड़ा कर सकते कर लो, लेकिन उसको अंदर से लीन करना है। लीन करना ज़रूरी होता है, इसलिए ही तो बोलते हैं बॉडी को लीन रखिए। ये जो बल्कि होता गया नोकिया, उससे क्या हुआ, उसका जो स्पीड था, जो हेवी ट्रक था, वो स्पीड नहीं पकड़ पाई, उसका स्पीड ख़त्म हो गया।
2008 में जब नोकिया ने 450 मिलियन हैंडसेट पूरे दुनिया में बेच डाले, तब नोकिया ने पूरे दुनिया में छा गए थे। लेकिन अचानक अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में एंड्रॉयड और गूगल का एंट्री हो गया था। इससे क्या हुआ, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में नोकिया का मार्केटिंग ही ख़त्म हो गया। लेकिन अभी भी वो जो एशियन मार्केट थे ना, उस पे नोकिया का छाया बना रहा और नोकिया का जो मार्केट प्राइस 30% नीचे गिर गया था। उधर अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में एप्पल और गूगल पूरे तरह से छा गए थे, मतलब इंटरनेशनल कंपनी बन गया था। और इधर इंडिया और चाइना में सैमसंग और मोटोरोला ने एक नया मॉडल लॉन्च किया फ्लिप फ़ोन के नाम पर। और ये जो फ्लिप फ़ोन ना सारे लोगों को आकर्षित किया अपने तरफ। उधर जो अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में एप्पल गूगल और यहाँ पर एशियन मार्केट में मोटोरोला छा गए थे। इससे क्या हुआ, जो नोकिया का मार्केटिंग अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में पूरा तरह से बंद रहा और यहाँ पर भी एशियन मार्केटिंग में भी ना के बराबर हो गया। इधर चाइनीज़ कंपनी ने लोअर मार्केटिंग पर छा गए थे और जो वो उन्होंने जो इतने मोबाइल लेकर आ गए थे ना, वो नोकिया के इंजीनियर थे फिनलैंड के। उन्होंने बोला हम जितने टाइम में पीपीटी कर सकते हैं उतने टाइम में चाइना ने तो मोबाइल ही लॉन्च कर दिया। हम मोबाइल के बारे में सोचने के जितने टाइम लेते हैं उतने टाइम में चाइनीज़ लोग तो मोबाइल ही रेडी कर देते हैं। इससे क्या हुआ, अब अमेरिका और यूरोप में मोबाइल सेटअप होकर चाइना में आने लगा और जो अमेरिका यूरोप कंट्री ने सॉफ्टवेयर देते थे और चाइनीज़ कंपनी ने हार्डवेयर बना दिया। इससे क्या हुआ, चाइना मोबाइल का हब बन गया। 2007 और 8 तक जो एप्पल और गूगल कांटों की तरह घुस रहे थे ना, वो 2009 और 10 में तलवार बनकर नोकिया का हालत ख़राब कर दिया। उनका जो मार्केट साइज वो बढ़ गया था और नोकिया का मार्केट साइज धीरे धीरे डाउन होने लगा। नोकिया भी तैयार हुआ कि अपने फिर से वो स्टेटस लेने के लिए और नोकिया भी तैयार हुआ बदलने के लिए। वो जो इतना बड़ा कंपनी था कि इंटेलिजेंस लोग तो ज़रूर हो गए। सो नोकिया की जो सेटअप थी वो 3 लेयर में थी। जो फर्स्ट हाई एंड लेयर था ना, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग थे। लेकिन जब वो सोच रहे थे कि मार्केट में कौन सा मोबाइल लॉन्च करे, मार्केट आगे बढ़ गया था। मिड रेंज पर एंड्रॉयड बहुत अच्छा था और लोअर रेंज पर कौन चाइना को कम्पीट कर सकता है भाई। एप्पल और गूगल को दुनिया में आने के बाद नोकिया को ये समझ में नहीं आया कि अभी भी दुनिया हार्डवेयर में नहीं सॉफ्टवेयर में बहुत फोकस कर रहा है। अब ये दुनिया हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर को शिफ्ट कर रहा है। ये नोकिया को समझ में नहीं आया था। लेकिन नोकिया को क्या, नोकिया तो अपने हार्डवेयर को लेकर चल रहा था। नोकिया बोल रहा था कि हमारे मोबाइल को फेंको, जो करना है करो, टूटता ही नहीं है। साले ईंट बनाओगे तो यही होगा ना। 2010 में एप्पल के पास 3 लाख ऐप और गूगल का जो एंड्रॉयड था ना उसके पास 1.25 ऐप बन गया था। लेकिन नोकिया तो अभी भी सिम्बियन को लेकर चल रहा था। उसको वो पता नहीं था कि सिम्बियन के पास 20,000 का भी ऐप नहीं है। अब हम यहाँ से लास्ट तक देखेंगे कि कैसे नोकिया का इंटेलिजेंसी मर्डर हुआ। हाउ नोकिया वाज मर्डर्ड बाय इंटेलिजेंसी। उस समय एप्पल और गूगल का कम्युनिटी बन गया था। गूगल के एंड्रॉयड में ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड हुआ कि एंड्रॉयड में कोई भी ऐप बना सकता है। इसीलिए क्या हुआ, सारे जो मोबाइल सेट थे ना, सैमसंग, इंटेक्स, एमआई, मोटोरोला, लावा, सब एंड्रॉयड में चले आए। इससे क्या हुआ, एंड्रॉयड में एक इंटरडिपेंडेंट कम्युनिटी बन गया। वो जो इंटरडिपेंडेंट कम्युनिटी को ही बोलते हैं इकोसिस्टम। यहाँ पर सैमसंग, HG, HTC सब एंड्रॉयड को पकड़कर स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे थे। उधर नोकिया सिम्बियन को नहीं छोड़ रहा था, एम्प्लॉयर को छोड़ रहा था। कभी 10,000, कभी 1,000, कभी 5,000, कभी 15,000 जॉब छोड़ रहा था। 2011 में नोकिया ने सोचा कि उनका CEO गलत है, इसलिए नोकिया ने CEO को भी चेंज कर दिया। 2011 में और एक बार CEO चेंज हुए और नया CEO एंट्री हुआ जिनका नाम स्टीफन इलोप था। उन्होंने सोचा कि नोकिया को फिर से चेंज होना पड़ेगा, इसलिए नोकिया ने फिर से बाउंस बैक भी मारा था। लेकिन उस समय नोकिया ने और एक गलती कर दी। ये वो दिन था जो दिन पूरे वर्ल्ड का ऐतिहासिक बर्बादी का दिन था।
नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिला लिया था और बोलने लगा तेरे पास तो सॉफ्टवेयर है और मेरे पास हार्डवेयर है, तो चल वर्ल्ड का नंबर 1 मोबाइल कंपनी बना देते हैं नोकिया को। लेकिन नोकिया को ये पता नहीं था कि विंडोज़ पर कोई भी ऐप नहीं बना जा सकता है, क्योंकि विंडोज़ मोबाइल के लिए कॉम्पैक्टेबल ही नहीं था। इसलिए नोकिया और विंडोज़ पर इकोसिस्टम नहीं बन पाया। इस समय के अंदर गूगल और बड़ा होता गया और बड़ा होता गया और बड़ा होता गया। अब जिसको देखो मोबाइल ऐप गूगल पर या एप्पल पर बना रहा है। इससे क्या हुआ, नोकिया के मार्केट ख़त्म हो गए और माइक्रोसॉफ्ट के पास भी कोई कम्युनिटी नहीं थे। इस तरह से नोकिया के मर्डर किया गया। इससे ही कहते हैं ओरिजिनल बिजनेस, असली बिजनेस, जो एप्पल और गूगल ने कर दिखाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक भी कर देना। बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पर।